चलिए थोड़ा सा हम हल्का रिवीजन आपको करा देते हैं मैथ में नंबर का। देखिए सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए नंबर यानी कि संख्या जो होता है वो कितने तरह का होता है। हम नंबर के बारे में खाली पूछेंगे कि नंबर ये कौन सा है। तो नंबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक संख्या, है ना, और एक होते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक को आभासी संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे हम पूछे कि संख्या कितने तरह का, दो तरह का, एक वास्तविक और एक आभासी। अब आभासी नंबर कौन होता है, तो याद रखना है रूट के अंदर अगर निगेटिव में कोई नंबर हो, जैसे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, तो ये जितने भी नंबर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, आभासी या काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और इसका अध्ययन हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही जानना है कि काल्पनिक संख्या अगर हमको कोई सवाल हम बना रहे हैं, जैसे मान के चलो x² + 2 = 0 लिखा है, ठीक है, और तुम इससे x का मान निकालने जा रहे हो, तो बोलो x² + 2 इधर आएगा तो -2। अब स्क्वायर इधर आता है तो क्या होता है रूट, तो x बराबर √2 हो जाएगा। देखो तो √2 आ गया, जो कि कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या। तो हम लिखते हैं कि मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। बोलो काहे नहीं है, बोलो। मूल किसको कह रहे हैं, एक्स के मान को, समझ में आया। मूल एक्स के मान को कहते हैं, अस्तित्व नहीं है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक जो हम कल्पना करते हैं, जो सचमुच का नहीं हो, समझ में आया। तो इसीलिए ऐसे सवाल जब भी बनाओगे, कहीं आंसर रूट के अंदर माइनस में आ गया, तो तुरंत वहीं पे लिख देना कि मूल का अस्तित्व नहीं है या एक्स के मान का अस्तित्व नहीं है। एगो ऑब्जेक्टिव हो गया तुम्हारा। द्विघात बहुपद ये समीकरण पढ़ोगे तो एगो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। अब सुनो, वास्तविक संख्या जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। हम पूछे वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय को कहते हैं। बात बुझाया। अब अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जैसे √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 का नहीं निकलता है, √5 का नहीं निकलता है, ठीक है, √6 का नहीं, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब वही हम कहें कि √4, इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा, समझ में आया। अगर हम कहें कि √9, इसका वर्गमूल 3, तो ये कौन सी संख्या हो गया, परिमेय हो गया। तो हम √9 लिख करके खाली 2 लिख देंगे तब बुझा जाएगा कि √4 का मान है। 3 लिख देंगे तो समझ जाना किसका मान है, √9 का। समझ में आया। 2, 3, 5 ये जितने भी 1/2 -1/5 ये सब कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय तो इतना ही है, लेकिन परिमेय का भी प्रकार होता है। बात बुझाया। तो अब हम जानेंगे कि परिमेय का प्रकार क्या है। तो ध्यान दें, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या, इसमें एक होता है प्रकृत संख्या, जो कहां से शुरू होता है, 1, 2, 3, है ना, इसमें दशमलव नहीं होगा, ले जाओ कोई बात नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ऐसे करके जितने नंबर रहेंगे, लेकिन एक बहुत खास चीज इसमें है, ठीक है। इसमें क्या है कि लास्ट में इन्फिनिटिव नहीं होगा। अनंत जिसको बोलते हैं ना, अनंत कोई नंबर नहीं होता। कोई पूछे, देखो छोटा छोटा बात पे ध्यान देना, बहुत अच्छा मैथ होते चला जाएगा। क्या इन्फिनिटिव कोई प्रकृत संख्या है, तो आंसर है नहीं। बात बुझाया। केवल डॉट डॉट लिख देंगे, इसका मतलब आगे तक बहुत सारे नंबर होंगे। प्रकृत संख्या दूसरा होगा पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, समझ में आया। वही हम इसके बाद बात करें तो वो पूर्णांक संख्या होगा। तब पूर्णांक संख्या जो है, बस खाली इस 1, 2, 3 के आगे माइनस लगा के पीछे कर दो, समझ में आया। जैसे कि यहाँ 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट था ना, इसके पीछे -1, -2, -3, इस पूरे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। समझ में आया। इसके पीछे बहुत सारे नंबर होंगे। अब इतना दूर तक को हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे, इतना दूर को धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक। इसको कहेंगे शून्य। तो कोई पूछे कि पूर्णांक संख्या कई तरह का होता है, 3 तरह का, एगो ऋण पूर्णांक, एगो शून्य और एक धन। बोलो समझ में आ गया। अच्छा, एक संख्या आप ये समझ गए कि परिमेय संख्या आपका 3 तरह का होता है।
असल में ये मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। एक और आपका संख्या हो सकता है दशमलव, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न संख्या, यानी कि जो बाटा में हो, दशमलव में हो, माइनस में हो, वो सारे नंबर भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। बोलो ये बात क्लियर हो गया? इसमें किसी को दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब आपको ये जो चीज हम पढ़ाए 9th क्लास का बात था, ये 9th क्लास का चीज है, आपको हम बस रिवाइज करवाए। आगे अब समझना है कि 10 में क्या पढ़ना है। ध्यान से देखते जाओ। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहीं से हम लोग का मेन पढ़ाई शुरू है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन का नाम है। विभाजन प्रमेयिका, ये क्या सिखा रहे हैं इस चीज को समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको ध्यान से समझना है कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। बहुत पहले हम लोग लघुत्तम और महत्तम सीखे होंगे, सीखे हो? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखना ध्यान से। अगर हम तुमसे महत्तम समापवर्तक का बात करें, जिसको आप संक्षेप में HCF बोलते हैं, और LCM लघुत्तम समापवर्तक, ये तो सीखे होगे। मुझे ये बताओ कि 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 16, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ 12 लिख दिया, 3 नंबर नजर आ रहे हैं। LCM का मतलब क्या होगा? हाँ, तो इसका कितना मान होगा लघुत्तम? लघुत्तम निकालना जानते हो? तो इसका लघुत्तम क्या होगा, कैसे बताओगे? 24 हो जाएगा। इसका लघुत्तम 24। तुम लोगों ने 24 आंसर बताया। कुछ बच्चों को इसका आंसर निकालने में दिक्कत हो रहा होगा। तो लघुत्तम निकालने का मतलब समझना। लघुत्तम मतलब होता क्या है? नाम भले ही है लघुत्तम माने छोटा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन काम उच्च है। इसका मतलब समझो। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। 12 का पहरा अगर तुम एक बार पढ़ोगे तो ऐसे गुना 1 लिखा जाता है, बचपन में सीखा होगा। 12 एकम 12 पढ़ते हैं ना। सबसे बड़ा वाला पहरा को हम एक बार पढ़े, 12 आया। अब हमारे पास कौन से नंबर है? 4 और 8। हम 4 का पहरा पढ़ के देखेंगे कि 12 आ रहा है कि नहीं, चाहे कितना हो बार। 4 तिहाई, लेकिन क्या 8 के पहरा में है? तो हम फिर से इस बड़े वाले चीज को आगे पढ़ेंगे। 12 दूना 24, फिर 4 का पहरा पढ़ेंगे कि 24 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। 8 का पहरा, 8 के पहरा में भी आया। बस इतने दिन का इंतजार करना है कि हमको बस ये दोनों चीज में ये वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो इसी को हम LCM कहते हैं। बोलो बुझाया? LCM का मतलब क्या? सबसे बड़ा वाला का पहरा उतना बार पढ़ो जितना बार में बाकी के पहरा आ जाए। तो LCM बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? LCM का मतलब क्या है? अब हम तुमसे आज के बाद कभी भी LCM पूछे तो तुम सबसे पहले किसका पहरा पढ़ोगे? 12 वाला का। कितना बार पढ़ोगे? जितना बार में बाकी वाला भी आ जाए। तो अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ हमारे पास 3 है, 9 है और 15 है, तो आंसर क्या होगा? 45। क्यों? 3 के पहरा में 45 भी है, मतलब 3 से 45 कट जाएगा, साथ में 9 से भी कट जाएगा। देखो 3 से भाग दोगे 3 से तो क्या होगा? 15 3 45 होगा। 9 से भाग देगा तो 9 5 45, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा? 45। कितना आसान है, बोलो दिक्कत है इसमें? 20, 15 और 10 का लघुत्तम बताओ। कैसे 60 आया? बस यही चाहिए, तुम लोग ऐसे ही सोच सोच के हमको बताओ। 20 का पहरा तुम पढ़े, 20 तिहाई 60, 60 किया, 60 15 के पहरा में भी है, 10 के पहरा में भी, तो 60 हमारा क्या हो गया?
हाँ, एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ क्या होता है? पहला सवाल हम लोग का क्या था? 4 8 12। अब आपको ध्यान देना है, 4 8 12 में हम लोग अभी अभी सीखे कि भाई एलसीएम जो होता है वो इसका बड़ा वाला का इसका पहरा पढ़ते हैं। अगर हम तुमसे कहें कि 4 का विभाजन करते हैं, 4 का विभाजन, तो 4 का विभाजन करने का मतलब हुआ 2 के पहरा से कटेगा, तो हम 4 बराबर 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है। 8 का विभाजन करोगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 8 बराबर 3 बार 2 लिखोगे। और 12 को लिखना होगा तो ऐसे करके 2 छक 12, 2 तिया 6, तो 12 के बराबर में 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। अब ध्यान देना, तुम लोग इसके पहले आंसर 24 लघुत्तम बताए हो ना, हम एक नया टेक्निक इसमें खोज रहे हैं 24 लाने का। तुम लोग को खाली ध्यान देना है कि इस तीनों में कौन सा ऐसा चीज है जो मैच कर रहा है। 2 गो 2 इसमें का, 2 गो 2 इसमें का, और 2 गो 2 इसमें का मैच किया। इसको अलग लिख ले रहे हैं, लिख लिए। कौन मैच नहीं किया? ये 2 और ये 3 नहीं मैच किया, इसको भी साइड में लिख ले रहे हैं। जो मैच नहीं किया साइड में 2 लिख लिए और कितना लिख लिए? 3। गुना करके देखिए, 24 आया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो एलसीएम का एक नया परिभाषा मिला। क्या नया परिभाषा? कि जब हम किसी नंबर का गुणनखंड करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद जो मैच करेगा पहले उसको लिख लेंगे, और जो मैच नहीं करेगा उसको लिख लेंगे। तो गुना करने से जो प्राप्त होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। बोलो, ये बात क्लियर हुआ? एलसीएम का मतलब समझ में आ गया? जो कॉमन है वो, और जो बच गया वो, उसको लिख देंगे तो वो एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ का डेफिनेशन यहीं से निकलता है। असल में हम गुना किससे करते हैं ध्यान में रखना। जो ये मैच कर रहा है ना, जो ये मैच किया है, असल में इसी का नाम एचसीएफ है। बात बुझाया? तो तुमसे कहा जाए कि बोलो एलसीएम किसके बराबर होता है, तो बची हुई संख्या और एचसीएफ मतलब जो मैच किया है ना, तो एलसीएम किसके बराबर? बची हुई संख्या और साथ में एचसीएफ से गुना जब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एलसीएम। सारा खेल इस चैप्टर में इसी का है। इस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ जो बढ़िया से समझ गया, इस चैप्टर खत्म। समझ में आया? तो बढ़िया से समझो। एलसीएम में आपने देखा कि ये चीज जो नंबर मैच कर रहे थे उसको हमने क्या बोला? एचसीएफ। तो आप एचसीएफ समझ में आ गया होगा कि भाई जो मैच करेगा वही हमारा एचसीएफ हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं तुमको, देखो ये बताओ, ये एचसीएफ है तो गुना करके कितना होगा? 4 होगा ना। तो देखो हम 4 यहाँ लिख लिए। ठीक। एलसीएम कितना था? 21 का मान है, एचसीएफ का मान था ना, मैच कर रहा था 2 दूना 4। एलसीएम कितना था? 24 था। अब हम तुमसे कहें कि तनी 4 और 24 में गुना करके बताओ तो कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 96 हुआ। हमने एचसीएफ में गुना किससे किया? एलसीएम से। अब ध्यान देना, तुम्हारा जो सवाल था शुरू में उसको देखो, 4 है, 8 है और 12 है। ये तीनों को गुना करके चेक करो क्या रहा है। आए 12, 8 और 12 का 4, 8 और 12 इसी को ना गुना किए हो? आए टोटल 384। अच्छा, इसमें जो मैच किया उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? एचसीएफ। जो मैच किया वो एचसीएफ हो गया। इसको गुना किए हैं तो कितना हुआ है? 24। ये पूरा एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना है? 24। और 24 में 4 से गुना किए हो तो इतना आया है, 96 आया है। लेकिन हमारे नंबर क्या दिए हुए हैं? 4, 8, 12, और तीनों को गुना किए हैं तो क्या हुआ? थोड़ा सा अलग आया। अब थोड़ा सा हम 2 नंबर पर ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। 4
और 8, केवल ये 2 नंबर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसमें HCF निकालना, तो मैं 4 को ऐसे फैक्टर तोड़ूंगा, तो 4 बराबर 2 गुना 2 लिखूंगा, लिख दिया। 8 को लिखना चाहिए, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, ये लिख दिए। अब बताइए दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 2, तो हम बोलेंगे कि HCF कितना हो गया, 2 गुने 2 बराबर कितना, 4। अब हम तुमसे बोले LCM कितना होगा, आए LCM का मतलब कैसे निकालते हैं LCM, जो मैच करे, ये और ये वाला मैच किया, जो मैच किया यानी कितना 4, इसको लिख दिए, और जो मैच नहीं किया 2। अब ये वाला नहीं मैच किया तो ये उतार दिए, सही है एकदम। कितना हुआ, 8 आया। 4 HCF है, LCM कितना है 8, इसमें गुना करो 32, संजोग से ये नंबर और ये नंबर मैच कर गए। तो एक चीज ये भी देखने को मिला कि LCM और HCF में जरूरी नहीं कि LCM और HCF निकालिएगा तो नंबर मैच ना करे, मैच कर भी कर सकता है। हम ऐसा कोई नंबर लेना चाहते हैं जिसमें मैचिंग नहीं हो, बात बुझाया। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये चीज अगर आपको क्लियर हो गया LCM और HCF का, तो एक बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं, मान के चलो थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, मान के चले हमने 15 ले लिया, ठीक है। 15 के बाद एक नंबर हम ले रहे हैं 9। सेम प्रोसीजर अपनाना है और आपको HCF बताना है। तो बोलिए 15 को ऐसे आप तोड़िएगा, 3 पचे 15, तो 15 बराबर, हाँ 9 को तितरी का 9 होगा ना जी, तो 9 बराबर 3 गुना 3। सभी बहादुर बताए क्या मैच किया, तो HCF बताइए कितना, ये ना मैच किया। अब बोलो LCM लिखना हो तो कैसे लिखोगे, जो मैच किया एक बार, और जो मैच नहीं किया उसको उतार दो, 5 गुने 3, चलो इसको गुना कर लो, तो LCM कितना आया, 45 आ गया। अब HCF में गुना करो किस चीज से, LCM से। HCF कितना 3, LCM कितना, गुना करो 135। चलो अब 15 में 9 से गुना करो, दोनों नंबर क्या आया, सेम आया। अभी जो एग्जांपल बताएं देखो, HCF LCM गुना करो, इसमें गुना करो, दोनों बराबर आया। तो क्या सीखे, जो सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये पहला नंबर था जिसको A बोल सकते हैं, ये दूसरा नंबर था जिसको क्या बोल सकते हैं B। तो हम A और B में गुना किए, कितना आया, फिर हमने HCF में गुना किया किस चीज से, LCM से, तो ये और ये दोनों का वैल्यू क्या आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया है। AB बराबर क्या होता है, ये याद हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत, मैं बोलूं कि बताओ एक HCF और LCM और संख्या के बीच क्या रिलेशन होता है, तो सीधे बोलो AB बराबर HCF गुना LCF, मतलब 2 नंबर को गुना करो, चाहे उसके HCF LCM में गुना करो, दोनों का वैल्यू क्या आता है, बराबर। बोलो ये बात क्लियर हो गया, ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आपके लिए हो गया। अब हम आते हैं कि यूक्लिड ने क्या बताया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है समझते हैं। जैसे आपसे हम कहें कि मेरे पास एक नंबर है 40 और एक नंबर है मान के चलिए 45, ठीक है। हम इस नंबर का HCF निकालना चाहते हैं, तो HCF निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। HCF निकालने का तरीका होता है जो कॉमन हो वो लिख देना। जैसे 40 का आप फैक्टर तोड़िएगा 2 से, तो 20, 10, 5, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये 40 के बराबर लिखाया। अच्छा अब 45 को लिखिएगा 3 से, 15, 5, तो आप 45 बराबर क्या लिखेगा, 3 गुना 3 गुना 5। हम आपसे पूछे कि HCF कितना होगा, तो ये 5 आंसर हो गया। अभी हम LCM आपसे नहीं पूछ रहे क्योंकि यूक्लिड जी ने सिर्फ और सिर्फ HCF के बारे में बताया, LCM के बारे में नहीं, तो LCM का अब सवाल ही नहीं पैदा होता, हम LCM का बात नहीं करेंगे।
हम लोग सिर्फ अब क्या पढ़ रहे हैं, HCF। हमें HCF मिल गया। HCF किसे कहते हैं, जो मैच करे। अब यूक्लिड ने क्या बताया था, वो बहुत पहले पुराने समय में, जब जिंदगी में पहली बार तुम महत्तम सीखे होगे, वही चीज जो सीखे वो यूक्लिड का बताया हुआ। कोई तुमको उस समय नाम नहीं बताया होगा, लेकिन तुम यूक्लिड का ही नियम पढ़े थे। क्या नियम पढ़े थे, तुम बड़े वाले नंबर को ऐसे घेर देते होगे, घेरते थे ऐसे करके, ऐसे घेर दिए, और यहाँ क्या लिखते थे, अब इसको एक बार काटते थे एक मर्तबे, यहाँ एक लिखते थे, और नीचे क्या लिखे, घटा दिए 5, फिर ऐसे लिख देता था सब, और 40 उतारते थे, कई मर्तबे 8, और यहाँ कट गया ना, बोलो हाँ ये वाला को हम HCF बोलते हैं। बोलो तो यह नियम पढ़ा था कि नहीं, जो यहाँ आया तरीका ये था, ये नियम है यूक्लिड का, समझ में आया। इसी को यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आएगा तुम्हारा कंफर्म, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या ज्ञात होता है। ऑप्शन ए LCM, ऑप्शन बी HCF, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, आंसर HCF हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको यूक्लिड लिखते अलग तरीका से थे। हमको भी परीक्षा में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करो, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पहले हम अपन पुरानका विधि लगाएंगे, और तब यूक्लिड जी जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। जैसे एक सवाल हम बनाते हैं तो तुमको बुझा जाएगा कि यूक्लिड के नियम से कैसे बनेगा। ठीक है, देखो एक बहुत अच्छा सवाल ले लेते हैं। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, मान के चलो 42 और 48 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना। कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ पे प्रमेयिका के जगह पे लिख देगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है नियम, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ से प्रमेयिका शब्द हटा देगा और एल्गोरिथम लिख देगा के द्वारा बताए, तो भी बात एक ही हुआ। समझ में आया। 42 और 48 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करें। अब हमें कैसे ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले अपन पुरानका नियम लगा रहे हैं। इधर राइट साइड में बड़ा नंबर लिख लीजिए, लिख लिए, ऐसे घेर दीजिए, और क्या लिख लीजिए, छोटा नंबर। कितना मर्तबे 1, यहाँ 42 लिखिए, कितना आया 100। फिर यहाँ क्या लिख लीजिए 42, कितना 42, कट गया, खत्म। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कट गया इसके जगह पर नीचे काट के बजाय क्या लिख दीजिएगा 0। अब आपको नियम लिखना है। कैसे लिखना है समझिएगा। आप पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, पढ़े हो ना। इस नियम को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसी नियम को, भाज्य का मतलब होता है, आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए, ये जो जगह देख रहे हो, इस जगह पर जो रहता है उसे भाज्य बोलते हैं, और यहाँ पे जो रहता है उसे भाजक बोलते हैं। जो आता है उसे भागफल, और नीचे जो होता है वो शेष। ये तुमको मालूम होना चाहिए, ये बाद में नोट में कहीं लिख लेना, ठीक है। ये बढ़िया से याद रखना, ये हमेशा बड़ा होगा, भाज्य जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। कभी भाग में गौर किए हो कि कौन बड़ा कौन छोटा होता है। अच्छा, एक और चीज, इसको हम A से सूचित करते हैं, है ना, इसको B से, इसको Q से, इसको R से। तो बोलो A बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। A बराबर BQ प्लस R, याद रहेगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कभी गौर किए हो कि किसका मान किससे बड़ किससे छोट होता है, तो आपको याद रखना है A हमेशा बड़ा होता है। समझ में आया। थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। जैसे मान के चलो कभी 4 में 2 से भाग देना हुआ, तो भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, ये वाला A के जगह पे है, ये वाला B के जगह पे है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम बोल सकते हैं कि A बड़ा है किस चीज से, B से, ये चीज हम बोल सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि 4 से 4 में भाग लगे, नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है, यानी कि A बराबर B भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। समझ में आया।
अच्छा, कभी ऐसा होगा कि 4 से भाग हो एक में? होगा, डेसिमल में होगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बी बड़ा भी हो सकता है किस चीज से? बी अगर बड़ा होगा किस चीज से? ए से, तो हमारा भागफल जो होगा ना वो डेसिमल में होगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 0 से क्या आएगा? छोटा। तो आपसे पूछा जाए कि बी अगर बड़ा हो जाए ए से तो सत्य है, और ऑप्शन दे देगा ए q इज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन बी q इज लेस देन 0, ऑप्शन सी q इज ग्रेटर देन 0, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या? आंसर क्या होगा? जब एक में तुम भाग देने जाओगे 4 से तब 0.0 लिखोगे तो यहाँ 0 बैठेगा, 4 दूना 8 लिखोगे, 0.2 आया, 0.2 आया। तो बोलो ये बड़ है कि छोट है? ये 0 से बड़ है, सॉरी 0 से छोट है, ये 0 से बड़ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें भी तुमको कंफ्यूज कर सकता है, घबराना नहीं है, जब ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। आए 0.2 0 से बड़ की छोट? बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, 0 से छोट नंबर कौन होता है? निगेटिव नंबर। क्या निगेटिव कभी आएगा? नहीं आएगा। हाँ, एक चीज और कि यहाँ पर अगर कह दे q इज नॉट इक्वल टू 1, q इज लेस देन या q इज ग्रेटर देन 1 और q इज लेस देन 1, तब आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि इसका मान 1 से क्या है? छोटा है। बोलो क्लियर हो पा रहा है? चलो बहुत अच्छा। अब इसमें तुम ध्यान देना कि हम जो अभी पढ़ा रहे थे उस पर ध्यान दो। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये होता है। भाज्य कौन है इसमें? आए भाज्य हमारा 48 है, तो यहाँ क्या लिख लेना है? लिख लिए। भाजक कौन है? तब 42 लिख लेना है। भागफल कितना है? तो 1। शेष कितना आया है? नहीं बाबू, यहाँ देखिए कितना, तो यहाँ क्या लिखाएगा? 6, हमेशा पहले वाला ऐसे लिखना है। ये बात बुझाया? अब देखिए ये चीज आप लोगों ने यहाँ एब्जॉर्व किया, लेकिन भाग इसमें कई बार दिया है? 2 बार। एक बार फिर से भाग यहाँ हुआ है, जिसमें अब भाज्य का काम कौन कर रहा है ना? अभाज्य का काम 6। हम दोबारा लिखेंगे इसको यहाँ, फिर नीचे बोलिए 42 यहाँ लिखेंगे, बराबर बोलिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल कितना? 7 प्लस शेषफल 0। शेष 0 आ गया। जब शेष 0 आ जाए, इसमें HCF किसको बोलते हैं? 6 को। यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो अब नीचे लिख देंगे HCF बराबर 6। ये यूक्लिड जी का लिखने का तरीका था। बोलो ऐसे लिखने आ जाएगा कि नहीं? बना सकते हो। तो इस तरह से आपको ये सब सवाल सॉल्व करना है। अब देखिए, ये देखिए यही सब चीज लिखा हुआ है, आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आ गया ना? अब आप देखेंगे हाँ देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन बोले है ना, प्रमेयिका के जगह पे और क्या लिख सकता है? एल्गोरिथम मतलब नियम, ठीक है, का प्रयोग कीजिए। तो बोलिए कैसे बनाइएगा इसको? क्या कीजिएगा? 135 बाहर, अंदर क्या लिखेगा? 225। राइट साइड में ऐसा ही भाग देना है और लिखते चले जाना है। कब तक? जब तक 0 ना आ जाए। तुम कहोगे तो एगो में से बना भी देंगे। बोलिए कौन बना दे? 2 नंबर आसान तो है, तुम लोग खुद से ट्राई करना। हाँ बना दे रहे हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ठीक है। देखो सब लोग, आप ही लोग बताइएगा कैसे बनाना है। 196 और 38 220 है ना? क्या करेंगे? 196 यहाँ लिख लेते हैं और ऐसे करके 38 220 लिख लिए, ठीक है। बोलिए सबसे पहले एक बार में भाग देंगे यहाँ 0 तक, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे।
तो पहले एक बार में, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि 42 48 से तो एक मरतबे कर जाएगा, वो तो बहुत आसान लिए थे। तो इसमें पहले भाग पहला चरण में आप देखे हैं कि पहले चरण में ही हमारा भाग यहाँ पे शेष प्राप्त हो गया था। अब आपको ध्यान देना है कि आपको शेष यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा इतना जल्दी, जब तक पूरा नंबर ले नहीं लीजिएगा शेष प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा 196 200 के करीब में है, 382 400 के करीब में है, तो कई मरतबे जाएगा? आए 2 मरतबे नहीं जा रहा है। चलो एक लिख लिए, तो यहाँ पे क्या उतार दिए? हाँ 12 से 6 गया 6, यहाँ 7 हो गया, तो 17 से 9 घटा लो 8, और यहाँ 186 आया। अब तुम्हें लगेगा कि शेष आ गया, नहीं शेष अभी नहीं आया, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, हाई 2 उतरेगा। ये लगभग 1800 के करीब में है, आई 200 के करीब में है। तो 1800 200 के कई गुना 1800 है 9 मरतबे है ना। तो 9 से चेक कर लो कितना मरतबे जा रहा है, जैसे 9 6 54, 9 81, 81 या 5 86, 9 1 9 मरतबे जा रहा है। तो कितना मरतबे? चलो तो 9 6 कितना हो गया था? 54, 9 81, 81 या 5 86 का 6, और उसके बाद हो गया 9 1 9 8 17, घटा लो। तो 12 से 4 चला गया 8, यहाँ क्या बच गया 5, तो 15 से 6 गया 9, कट गया, फिर क्या उतारो 0। अब कई मरतबे? ये लगभग 1000 के करीब में है ना, आई 200 के करीब में, तो कई मरतबे जाना चाहिए? 4 5 5 6 30 है ना, 5 6 30, 9 5 45 3 48, अब 5 1 5 4 9, ये 5 मरतबे में पूरा कट जा रहा है। ये एक के बार में आपका खत्म हो गया, समझ में आया? तो यहाँ पे एक बार में ही खत्म होगा, तो एक के बार लिखेबे करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं। बोलिए भाज्य कितना है? 38 220, भाजक कितना है? 196, भागफल कितना है? 195, शेष कितना है? 0। तब बोलिए HCF कितना? 196, ये आंसर हो गया। बोलो करने आ जाएगा? तो ऐसे और भी सवाल आप कर लेंगे। अब सभी बच्चे बता दें, देखो सवाल को लाइन से बनाने के फेर में मत पड़िएगा, ठीक है? लाइन से खूब लाल पियर हरियर से सजाने की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत है, नॉलेज चाहिए। अब हमको मान के चलो 2 नंबर बनाने नहीं आएगा, 3 नंबर भी नहीं आएगा, मान लेते हैं 4 और 5 भी नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि यहीं तक रुक जाओ, जितना सीख गए ऊपर सब पर प्रैक्टिस करो। इसके पीछे उदाहरण मिले तो उदाहरण बनाओ, सब बनाना है, ट्राई करते रहना है। ये छूट गया तो इतना हम जगह छोड़ देंगे, नहीं जगह छोड़ेंगे तो बाद में लिखेंगे, इसको हम बताएंगे अगर आपको भारी लगेगा तो। समझ में आया? जैसे ये सब क्वेश्चन है जो थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ गया, तो इसको कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तब ना, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट सीख गए हैं वो आगे के प्रश्नावली में भी काम करेगा। जैसे देखो अभी जो तुम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हो वो देखो यहाँ 1 2 में क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब खाली तूरी 140 कौना पहरा से कटेगा? 2 से, फिर कट जाएगा तो कितना आएगा? बस अब लाइन से नहीं आ रहा था, और बाद हम 140 बराबर नहीं लिख रहे थे, उतने लिखबे करना है, आंसर हो गया। बोलिए करने आ जाएगा? कह देंगे हो जाएगा। और देखिए युग्म माने जोड़ा, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब AB का मान, बोलो हाई किसका मान है? A का, हाई किसका मान है? B का। बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM, ऐसा होता है ये साबित करो। तो बहुत ही सिंपल, A बराबर 26 लिख लो, और B बराबर क्या लिख लो? 91, और A और B में गुना करा दो। बुझाया? AB गुना करा दिया, एगो काम हो गया। अब क्या करोगे? HCF निकालोगे और क्या निकालोगे? कैसे निकलता है HCF LCM? गुणनखंड करो, और पुरानका नियम नहीं, 26 का गुणनखंड किया, 91 का किया, मैच किया, जो HCF बराबर लिख दिया ना, अच्छा किया, ठीक है। LCM मैच किया उसको लिख लिया, जो मैच नहीं किया उसको भी लिख लिया, गुना कर दिया, क्या हो गया?
एलसीएम। अब फॉर्मूला बताओ क्या था? ए बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, चाहे एचसीएफ गुने एलसीएम था ना। ए बी पहले ही निकाल चुके हो, ए में बी से गुना कर चुके हो। अब क्या निकालना है? एलसीएम गुना एचसीएफ नीचे लिख दो, गुना करके देखो ऊपर जितना निकाले हो नीचे बराबर आया कि नहीं आया। अगर बराबर आ गया तो लिख देंगे कि ए बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम सही है। मतलब ये हम जांच कर रहे थे तो जांच हमारा क्या हो गया? सही। लिख देंगे कि यह सही है। बोलो क्लियर हो गया? बना लोगे कि बता दे? बना लोगे। सेम क्वेश्चन लेकिन वेराइटी 3 वो है। समझ में आया क्या कह रहा है? इसमें जांचना नहीं है, खाली तुमको क्या निकालना है? एचसीएफ एलसीएम। कैसे निकालोगे? 12। हाँ बन जाएगा नू, बन जाएगा। देखो है 4 नंबर। ये 2 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में आने वाला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान भी है। देखो ये कैसे कह रहा है? कह रहा है कि 306 और 657 के एचसीएफ कितना है? अगर ठीक से देखा जाए तो ए का मान दे दिया है। कितना? हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं ताकि तुम घर पर बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर कितना? नालायक कहीं का, देख 306 है। आप बी के मान देख, पोस्टर में खोल लौक तो नहीं फेंक रहा है। देख एचसीएफ बराबर का है, यहाँ लिखेगा एचसीएफ बराबर कितना? 9। आगे पर क्या कह रहा है? एलसीएम क्या करें? ज्ञात करें। तो एलसीएम के आगे है ना क्वेश्चन हंसुआ बना देंगे, मतलब निकालना है। अब फॉर्मूला बोलो क्या है? ए बी बराबर, अच्छा है ना उल्टो लिख सकता नहीं, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए बी। क्या निकालना है? तो एलसीएम लिख लो, फिर ए बी लिख लो, गुना में है तो है क्या आएगा? बाटा में आ जाएगा। अब देखो ए का मान यहाँ फेंक देना, माने रख देना, बी का मान यहाँ रख देना गुना में, अब बाटा में क्या रख देगा? 9। आंसर बुझाया? बन जाएगा। 2 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स का हो गया ये, समझ में? काट कूट तो करने आ जाएगा। अब काट के कैंची का यूज मत कर लेना। बोलो क्लियर है ना? तो जितना हो पाए इस 2 गो प्रश्नावली को कंप्लीट करना है। आगे का कॉन्सेप्ट अगले दिन। बोलिए कैसा रहा आज का क्लास? चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ से उतारना है तुम लोग को? जिसको लेट होगा वो घर भी जा सकता है।